हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, इसका विषय है हिस्ट्री। हिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चंस है और अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चुने हुए क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चंस का एक सेट है और आपका बहुमूल्य समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा है? फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता में सुत्का, गेडोर, बलूचिस्तान सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है, जो इसके व्यापारिक विस्तार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपसे एक बात कहनी है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोज को बनाने के लिए। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे अधिक हुआ है और इसे नदी तमा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरस्वती। बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसने दिलाया? आनंद के आग्रह पर। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद, उनके आग्रह पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। ऑप्शन नंबर ए सही है, आनंद। मौर्य काल में सीता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? मौर्य काल में सीता राज्य की कृषि भूमि को कहा जाता था, जिससे राजस्व प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर बी सही है, कृषि भूमि। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो उस समय की प्रमुख लिपि थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राह्मी। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल में कला, गणित, विज्ञान और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। यही कारण है कि इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आर्यभट्टीय ग्रंथ किससे संबंधित है? आर्यभट्ट ने गणित व खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि उसको खगोल और गणित से संबंधित है आर्यभट्टीय ग्रंथ। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की, जो हर्षवर्धन का जीवनी ग्रंथ है। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली किससे संबंधित थी? इक्ता प्रणाली में अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी और यही इक्ता व्यवस्था है, इसको हम कहते हैं भूमि वितरण। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस उद्देश्य से था? तो कम कीमतों में सेना का रख रखाव सस्ता हो सके, यही उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी सही है, सेना के खर्च को नियंत्रित करने हेतु। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने 1326 में 1326 में हरिहर और बुक्का नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने विजय और नगर साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के नौ रत्नों में कौन इतिहासकार था? अबुल फजल जी जो थे, इन्होंने आईने अकबरी की रचना की। ये इनके इतिहासकारों में से एक थे। दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर ने एक धर्म चलाया जिसका नाम था दीन ए इलाही और इसका उद्देश्य ये था धार्मिक एकता और सहिष्णुता ये चाहता था। ऑप्शन नंबर बी सही है, धार्मिक सहिष्णुता। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? तो गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और 1793 में कब हुआ था? 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? नई कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल गई थी और इसी ने इस विद्रोह को भड़काया। ऑप्शन नंबर सी सही है, चर्बी युक्त कारतूस। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किसने शुरू की? मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है और इन्होंने प्रेस को मुक्त किया। इससे पहले अंग्रेजों ने प्रेस या मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित करके रखा हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में 1907 में कहाँ हुआ? तो सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई। ऑप्शन नंबर बी सही है, नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गई। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? स्वशासन की मांग के लिए होम रूल आंदोलन को चलाया गया और किसने चलाया? तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट।
सहयोग असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया? तो हिंसक घटना हो गई चौरी चौरा नामक जगह पर। इस कारण से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा घटना। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, करो या मरो। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी मार्च से सविनय आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 1931 में यह समझौता हुआ, जिससे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी की भागीदारी संभव हो पाई। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकारों ने इनको भारत का नेपोलियन कहा। ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्रगुप्त। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर से यह संकेत मिलता है कि ये लोग पशुपति भगवान की पूजा करते थे। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, बौद्ध। खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, चंदेल। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद इसका जो अगला शासक था इस वंश का, इसने इसको पूर्ण कराया, इल्तुतमिश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, गयासुद्दीन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही है, कृष्णदेव राय। अकबर ने राजस्व व्यवस्था में किसे लागू किया? तो टोडरमल द्वारा विकसित जब्ती प्रणाली जो थी, इसको लागू किया गया। अकबर ने राजस्व व्यवस्था में इसको लागू किया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई? शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का विकास किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसने शुरू किया? डलहौजी ने इस नीति से कई रियासतों को हड़प लिया और इस नीति को शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? 1875 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सामाजिक सुधार के लिए ब्रह्म समाज बना और इसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ढाका में 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या इनको सी राजगोपालाचारी के नाम से भी जाना जाता है। भारत गणराज्य कब बना?
संविधान जब लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब भारत पूर्ण गणतंत्र बन गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 19। ये सबसे लंबा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित था? तो गांधी जी के नेतृत्व में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो अहिंसा पर आधारित था, अहिंसा और सत्य। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। आईएनए की स्थापना किसने की? आईएनए की स्थापना रास बिहारी बोस जी ने की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। जय हिंद का नारा किसने दिया? यह नारा आज भी राष्ट्रीय अभिवादन है और यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रेंड्स, हमारे 50 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट होता है। आगे अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।